चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जिंदगी की पाठशाला भी अजीब है मास्टर जी। इम्तिहान पहले लेती है और सबक बाद में सिखाती है। ठीक है तो देव, और रोजमर्रा की भागदौड़ में आदमी भूल जाता है कि हमारा कल हमारा आज का लिया हुआ फैसला ही तय करेगा। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। हाँ मास्टर जी, आज मैं ये सब बातें समझ सकता हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ सड़क की तरह भागती हुई जिंदगी नजर आती थी, जहां एक पल भी रुकना नागवार था। बेटा बंसी, हो गए धन्नो के नखरे शुरू। उस्ताद ने तो पहले ही बोला था फिल्टर में पंगा है इसके। अब वो सब छोड़, देख इधर उधर कोई मैकेनिक मिले यार। अरे तुम भी उस्ताद, शहर पीछे 40 मील छूट गए, 40 मील। और पांडवपुरा भी यहाँ से 70 मील आगे होगा। बंसी, अब अपना हाथ जगन्नाथ, चल उतर। चल। अब क्या पहुंचेंगे टाइम पर बंसी? अब तो सेठ की गाली सुनने के लिए तैयार हो जा। तुम तो बेकार की टेंशन लेते हो उस्ताद। आध घंटे में ठीक हो जाएगा, 70 पे भगाएंगे फिर। 70 पे माल देखा है तूने? 60 से ऊपर गाड़ी गई नहीं कि अपना राम नाम सत्य होगा, गाड़ी पलट जाएगी और सारा शरीर अलग से टूट रहा है। 2 रात से सोया नहीं हूं। तुम भी उस्ताद दिमाग पे बड़ा लोड डालते हो। लो ये खाओ, पहले से सीधा 5वां गियर लग जाएगा। और ताजगी ऐसी कि रात रात भर गाड़ी चले, और अगर आंख लग जाए तो 100 की पत्ती हमारी तरफ से। वे नहीं यार, ये सब ठीक आदतें नहीं है, ये बुरी आदतें हैं। ये देख, बिच्छू बना इस पे, और ये क्या लिखा है? तंबाकू से कैंसर होता है। तुम भी उस्ताद, छोड़ो। अरे उस्ताद जी, क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी जोखिम में डालना चाहते हो? ये लो देव भाई, अब खा लो। हाँ, ये हुई ना बात। लो, अभी ने क्या खिलाएगा? रोक रोक रोक, ओए उतर, नीचे उतर।
यो क्या है भाई? तेरे तो लाइसेंस की तारीख भी निकल गई। और यहाँ देख क्या लिखा है, देख। साहब हमें क्या पता क्या लिखा है। अब साहब हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन इतना पता है कि कागज सारे सही हैं साहब। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, मैंने ऐसा कब बोला? अब जाने दो ना साहब, सुबह तक तिनसुकिया पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो सेठ खाल खींच लेगा साहब। अरे बकवास बंद कर तू अपनी। तेरे सेठ का नौकर नहीं हूं मैं। जा जाके अपने सेठ को बोल, बड़े साहब बुला रहे हैं। साहब सेठ इधर कहाँ है? वो तो तिनसुकिया में है साहब। मास्टर जी, बस समझ लीजिए कि फिल्मी सीन चल रहा था। तो फिर तुम छूटे कैसे? बस थोड़ी सी अंटी हल्की हुई, फिर निकल लिए। लेकिन मेरे अंदर तो किसी और बात को लेकर के हाय तौबा मची हुई थी। एक तो गाड़ी खराब हो जाने की वजह से पहली देर हो गई थी, ऊपर से ये नई मुसीबत। मास्टर जी, तिनसुकिया मैं कैसे पहुंचा हूं ये मैं ही जान सकता हूं, पर समझ लीजिए कि उसके बाद से तो ये एक सिलसिला सा बन गया था। हर बार बस एक ही बात कि टाइम से पहुंचना है। अब 700,000 मील के सफर में कौन सी रुकावट आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन टाइम से पहुंचना है, वरना अपना ये देश रुक जाएगा। मास्टर जी, बोलने में ये बात तो बहुत भारी भरकम लगती है, पर ट्रक ड्राइवर की ज़ाती जिंदगी में देश का ये मकसद कैसे और कहां फिट बैठता है कोई नहीं जानता। परवाह भी नहीं। उषा, उषा, चल खेलते हैं। ये क्या खा रही है तू? चटपटा भेल। चटपटा भेल? मुझे भी देना। मेरे पास थोड़ा सा ही तो है। तू थोड़ा सा मुझे भी दे दे। नहीं, मैं जब से आई हूँ तो मुझे परेशान कर रहा है। तू चला क्यों नहीं जाता? बुआ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ओहो, माँ ने कुछ भी खाने को नहीं दिया टिंकू बेटा को? अच्छा तो रुक, मैं अभी रसोई से तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे रसोई का कुछ नहीं खाना है। तो फिर क्या खाना है? बुआ, उषा से बोलो कि मुझे भी थोड़ी सी भेल दे दे। अच्छा ठीक है, तू जाकर हाथ धोकर आ, मैं अभी देती हूँ। उषा, थोड़ा टिंकू को भी दे दे। माँ, मेरे पास है ही कितना। उषा, जितना भी है बांट कर खाते हैं ना, गलत बात। आजा बेटा, बैठ। टिंकू बेटा, अगर ज्यादा भूख लगी है तो मैं रसोई से कुछ और ले आती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, खाओ तुम दोनों, मैं अभी आती हूँ। अरे वाह, सरपंच जी के कमरे में तो दावत चल रही है, और वो भी भेल की। अरे अगर बच्चों को कुछ खिलाना ही था उसे, तो कुछ मालपुए बना के खिलाती या कलाकंद मंगवा देती। खिला भी रही है तो क्या भेल। ऊंची दुकान, फीका पकवान। टिंकू, कितनी बार तुझे समझाया है कि तुझे ये सब चीजें नहीं खानी है। जबरदस्ती ले ली इसने। ओहो, देखो तो देखा ना जाए, कहूँ तो जुबान जल जाए, पर करूँ
तो करूं क्या? क्या हुआ माँ जी? अरे देख नहीं रही है, छोरी खाए प्लेट में और टिंकू बेचारा खाए कटोरी में। अरे छोटी छोटी बातें होती हैं बन्नो रानी, जो आदमी की असलियत सामने ले आती हैं। देख, फर्क किया भी तो बच्चों में। छी 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 छी। अरे कांता, तुम यहाँ? भूख लगी थी तो मुझसे कहता। अरे कांता, तुमसे कहा मुझसे कहा एक ही तो बात है। एक बात नहीं है जीजी, बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं, मांगने की आदत पड़ जाती है, और फिर अभी अच्छे और बुरे की समझ नहीं होगी तो फिर बाद में क्या होगी। और कम से कम आप तो मत बिगाड़िए इसे। चलो टिंकू, चलो चलो, कहा ना। कांता, कांता सुन, कांता। जीजी, इसे क्या हो गया? मैं क्या जानू पीर पर आई सरपंच जी।